बात करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला once again has now replied to Raksha Mantri Rajnath Singh's remark that India wouldn't have to take POK by force and that Pakistan people themselves believe that they want to be a part of India once again. The NC patron, however, has praised Pakistan's prowess, mentioning its atomic weapons and saying that Pakistan isn't sitting wearing bangles. चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है पाकिस्तान, ये बयान है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का और तारीफ पे डाले जा रहे हैं पाकिस्तान पर। और ना सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लेकिन उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी, who has now responded with a skeptical remark on Pakistan occupied Kashmir. डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। इस बीच जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी क्लेम कर रही है पीओजेके को वापस मर्ज करेंगे। देखिए ना, मुझे ये बताएं, रोका किसने उनको? लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। And also, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed that Pakistan-occupied Kashmir is very much India's internal matter and it is Indian territory. While speaking in Odisha's Cuttack, he has reiterated his statement. I think you said, come back into the country. POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a resolution. I remind you, there is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. Now, how did other people get control? अब हो जाता है, when you have someone who is not a responsible custodian of a house, बाहर से कोई चोरी कर लेता है. Now, here you have allowed another country. It was because we did not pursue the vacation of Pakistan from these territories in the early years after independence that this very sorry state of affairs has continued. So, what will happen in the future? Very difficult to tell. But I always tell people one thing, that today POK is in the consciousness once again of the people of India. We had forgotten about it. We were made to forget about it. That it is today back. Definitely, the fact you are asking me a question is I think, something which is very welcome. प्रदीप, अगर इस विषय के बारे में बात की जाए तो भारत तो भूला नहीं है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, अंग है, लेकिन ये नेता जो कश्मीर के हैं ये बार बार क्यों भूल जाते हैं और पाकिस्तान की तारीफ क्यों करने लग जाते हैं, उनकी तारीफ के जो पुल है वो बांधने लग जाते हैं? देखिए, अगर आप जो है एस जयशंकर के स्टेटमेंट को देखेंगे तो उन्होंने कहा कि जानबूझ के एक नैरेटिव सेट किया गया था जिसमें यह बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट है, जम्मू कश्मीर जबकि अटूट अंग है, अगर कोई हिस्सा हमें वापस लेना है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है। और क्योंकि इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था 1994 में। लेकिन आप देखिए कि अफसोस की बात यह कि जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला बयान देते हैं कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी और उनके पास एटम बॉम्ब है। लेकिन मेरे ख्याल से मोदी सरकार ने उन्हें बता दिया था, चाहे आपके पास कितना एटम बॉम्ब होगा, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल हो तो कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा उड़ी के बाद किस तरीके से हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, पुलवामा बॉम्बिंग के बाद किस तरीके से हमारे हवाई जहाज अंदर गए थे और उनके जैश ए मोहम्मद के अड्डों को तबाह कर दिया था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। क्योंकि अक्सर ये कहा जा रहा था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल अगर क्रॉस करेंगे तो जंग छिड़ जाएगी, अगर जंग छिड़ जाएगी तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने बता दिया कि लेकिन अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं मानेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल हमको भी आता है क्रॉस करना और घर में घुसकर मारेंगे, एक पैगाम दिया था। और यही राजनाथ सिंह ने जब बताया कि कहा कि हमें जरूरत नहीं है कि उसे फोर्सिबली हासिल करना, क्योंकि वहां के लोग पूरी तरह से तंग है, अक्सर सड़कों पर आते हैं और एक नारा देते हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पाकिस्तान की वर्दी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में लोग पूरी तरह से तंग है और वो चाहते हैं भारत के साथ जुड़ना। कई बार गिलगित बल्तिस्तान में भी लोग सड़कों पर उमड़ कर आए हैं, उन्होंने कहा है कि ये कारगिल के रास्ते खोल दिए जाए ताकि हम भारत के साथ जुड़ जाए। कश्मीर के नेताओं को नजर नहीं आती कि आखिरकार वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रही है और वहां की भी सरकार के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां के मिलिट्री के अगेंस्ट वहां के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं और वो भी अक्सर। धन्यवाद आपका प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेल, दैट्स द अपडेट कमिंग इन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। लेट्स शिफ्ट फोकस